हमें लगता है सबको अपनी कमाई से 1-2 रुपया महीने में जो जिसको जितना लाभ मिलता हो। पहले गांवों में भी एक गोलक रखी जाती थी मिट्टी की, और गरीब किसान आदमी ना वो उसमें चंद रुपए जो भी उससे फिर वो सोचा जाता था कि किस आश्रम में पहुंचाया जाए, कहाँ पहुंचाया जाए, वो साध सेवा। हमें लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, तो 4-10 रुपए डाल देना चाहिए, और वो जब एकत्रित हो जाए तो गौ सेवा है, ऐसे अनाथ भगवान की सेवा में, ऐसे सेवा में लगाने से बड़ा लाभ मिलता है, शांति मिलती है। भूखा आदमी है उसे भोजन की जरूरत है, अब उसे अन्न दान करो, उसे पवा दो। कोई बीमार आदमी है उसे औषधि की जरूरत है, कोई सर्दी से कांप रहा है उसे वस्त्र की जरूरत है। जहां अत्यंत आवश्यकता है और वो असमर्थ है वहां हम सहयोग, जैसे भूखी गौएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था कर दो। दान का सही तात्पर्य है अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति, और दान का पात्र अर्थ का केवल विचार करने की जरूरत है। भूखे को अन्न देने में विचार करने की जरूरत नहीं। कुत्ता भी भूखा हो तो उसको भोजन करा दो, साधु भूखा हो उसको भोजन करा दो, उसमें पात्रता की जरूरत नहीं है। पात्रता रुपया देने में है। हम रुपया देते हैं शराब पिएगा, ये बेविचार करेगा कि गंदा आचरण करेगा। रुपया में थोड़ा होश में दान करने की जरूरत है। अन्न, वस्त्र, औषधि, जल, इनको तो जहाँ यथा योग्य अवसर मिले पवा दो, उसमें दे, क्योंकि वो, लेकिन रुपया में वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में रुपया खर्चा होगा तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें फिर पात्र देखते हैं कि हमारे रुपये का यहाँ सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर लग रहा है सांगोपांग सदुपयोग होगा तो फिर कर देना चाहिए। जैसे कानपुर की एक बूढ़ी माई धनाढ्य थी, तो नारदानंद सरस्वती जी के पास नैमिषारण्य में गई और 1 रुपया निकाला और सामने रखा और कहा, प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सोचती हूँ कि 1 रुपया संत सेवा में लग जाए तो क्या संत सेवा में लग सकता है? उनका हाँ माई। भंडारी को बुलाया, कहा 1 रुपया का नमक लाओ, पूरी दाल में डाल दो, सब संतों के सामने दाल परोसी जाएगी, और माई आज तुम भी प्रसाद पालो। फिर उसने करोड़ों की संपत्ति स्वामी जी के नाम कर दी कि जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है वो करोड़ों का सदुपयोग कर सकता है। तो रुपया थोड़ा देख समझ के ध्यान देने की बात है। अन्य वस्तुएं अवसर पर, आवश्यकता पर हमें दे देनी चाहिए, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी श्रद्धा दिखाई दे रही कि वास्तविक यज्ञ होने जा रही, आपको पता है उनका परिचय है, तो जो बने तन मन धन सहयोग कर देना चाहिए। मतलब उसमें कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कूट जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। या जगत बाबरे के संग बाबरो नोहरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके ठहरे। मैं बार बार कहती हूँ तू सुनत ना बहरे, कहत श्री कृष्ण सदा आनंद में रहे, कहत गोविंद सदा आनंद में रहे, गोविंद सदा आनंद में रहे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला,